वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं ऋतिका और आज के एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ नई एयर फ्रायर रेसिपीज लेके आई हूं और ये ना बहुत बहुत टेस्टी बनती है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एयर फ्रायर रेसिपी को लेके, तो आज ना सबसे मस्त जो रेसिपी है वो है क्रिंकल फ्राइज की और बहुत अच्छे बने थे। हाँ जी, क्रिंकल फ्राइज बहुत ही अच्छे बने थे। अच्छा, ये वीडियो आप वर्टिकल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मोस्टली रेसिपीज मैंने इंस्टाग्राम के लिए शूट की हैं जो बहुत ही आसानी से ना अलग अलग मिल जाती हैं। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो प्लीज़ फूड फॉर फूडीज 6 को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था लास्ट वाले वीडियो के बाद में, एयर फ्रायर से रिलेटेड नहीं था, ये था कि मैंने ना किचन में ये सागा प्याज कैसे उगाया है। ये देखिए, ये ऐसे उगा है और इसकी ना आप रूट्स भी देख सकते हो। ये कॉफ़ी की बॉटल में उगा हुआ है। रूट्स आधे विजिबल, साइड से दिखाती हूँ। ये वाइट वाइट आपको रूट्स नजर आएंगी। एक्चुअली होता क्या है, कुछ प्याज जब पुराने हो जाते हैं तो उसमें ना शूट्स निकल आती है। मतलब इस तरफ तो रूट्स रहती है, ये दूसरी साइड से शूट्स निकल आती है। अगर आपको कोई भी प्याज ऐसा हरा सा उसमें थोड़ा सा निकलता दिखे, उसको पानी में, जैसे कोई भी बॉटल लेके, जैसे मैंने कॉफ़ी की बॉटल यूज़ किया, सिंपली खाली हुई थी, धोया भी नहीं है ठीक से, और उसमें पानी भरा और उस पर रख दिया ऐसे कि ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, रूट्स वाला हिस्सा है, वो उसमें डूबा रहे। और बस उसके बाद आपको आपके किचन में ही सागा प्याज मिल जाएगा। इसको मस्त किसी भी चाइनीज़ में या किसी भी आइटम में डालिए, सैलेड में डालिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक क्वेरी थी जिसको मैं बताना चाहती थी। और अब आज की रेसिपी शुरू करते हैं, बैक टू बैक चलेंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट के रिप्लाई आने में थोड़ा डिले हो सकता है मगर आएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की चिटपटी टेस्टी एयर फ्रायर रेसिपीज। और मैंने गुंजिया भी बनाई है। आप लोगों को बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। शुरुआत मैं गुंजिया से ही कर लेती हूँ। गुंजिया और ये दही बड़े की टोकरी जो बनी थी, अमेजिंग। तो आइए बनाते हैं आज की रेसिपीज। हैप्पी होली। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एयर फ्राइड गुंजिया, जो मैं पिछले 4 साल से बना रही हूँ। बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स के बाद ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है, जिसे आप गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं चाहे जितना। तो फॉलो कर लीजिए ऐसी और रेसिपीज के लिए। और आटा लगाना जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, इसमें हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, साथ ही 1 चुटकी नमक डालेंगे। 2 चम्मच हमें डालना है यहाँ पे देसी घी। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा क्रम्बली डो दिखना चाहिए। और अब आधा दूध और आधा पानी ये मिला के हमें डो लगाना है। ये ल्यूकवार्म होना चाहिए, यानी गुनगुना। गुजिया के डो को बहुत ज्यादा नहीं चलाना होता, इसको बस आप एकदम अच्छे से मिक्स कर दीजिए, लगा के साइड में रख दीजिए। फिलिंग एकदम सिंपल रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है भुना हुआ मावा, फ्रिज में रख दिया था इसीलिए इसको क्रश करना पड़ा। साथ ही डाल देंगे पिसी हुई चीनी, ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के। आप यहाँ पे भुनी हुई सूजी, कोकोनट वगैरह जो डालना चाहे डाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ तो चिरौंजी और केसर मेन होती है। साथ ही डाल देंगे कुटी हुई इलायची। इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आपकी फिलिंग रेडी है। अच्छा, जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, इससे तकरीबन 13-14 गुजिया आप बना पाएंगे। इन्हें हमें पतला ही बेलना है और सांचे पे लगा के साइड में पानी जरूर लगाइएगा ताकि ये अच्छे से सील हो पाए। खूब सारी फिलिंग भरेंगे क्योंकि फटने का कोई चक्कर ही नहीं है, बस इसे अच्छे से सील जरूर कर देंगे। इसी तरह से सारी गुंजिया हमें बना के रेडी कर लेनी है, मगर यहाँ पे एयर फ्रायर को प्री हीट जरूर करना है। यानी खाली 180 डिग्री सेल्सियस पे चला के आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, एकदम खाली। दैट इज व्हाट प्री हीटिंग इज। अब इसके बाद में बास्केट में गुंजिया लगाएंगे। 7 एक बार में आ गई थी। 7-8 मिनट बाद इसे खोल लीजिए और इन्हें फ्लिप कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कोई चिमटा यूज कर सकते हैं, मैंने तो हाथ से किया था, बट ये बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी वाला काम है, ना कीजिएगा। हल्का सा घी ऊपर लगाएंगे और पूरे 15 मिनट बाद आपको मिलेंगी बहुत ही डिलीशियस गुंजिया। ये मेरा फेवरेट शॉट है क्योंकि इसमें बार बार ना गुंजिया खाने को मिलती है। और वैसे आपको कोई डाउट हो ना तो आप नीचे लिख के पूछ सकते हो। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, ट्रस्ट मी। हैप्पी होली। गुंजिया और दही बड़ों के बिना तो होली अधूरी रहती है। होली सीरीज की हमारी सेकेंड रेसिपी में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी एंड टेस्टी एयर फ्राइड बास्केट्स। सेव कर लीजिएगा क्योंकि इससे आप मठरियां भी बना सकते हैं। और फॉलो का बटन जरूर से दबा लो इतनी सारी एयर फ्राइड रेसिपीज के लिए। सबसे पहले हमें लेना है 3/4 कप मैदा और उसमें डालेंगे 1/4 यानी 1/4 कप सूजी। अब डाल देंगे नमक, कसूरी मेथी, जरा सी अजवाइन। अब वो चीजें जो इसे क्रिस्पी बनाने में जरूरी हैं, इसमें जाएगा आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 बड़ा चम्मच देसी घी। घी को मैदे में अच्छे से मिलाइए ताकि ये बिल्कुल सैंड वाला टेक्सचर ले ले। अगर घी ना हो तो आप बटर भी यूज कर सकते हैं। अब हम गुनगुने पानी से एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे और इसे कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। इससे इसमें जो सूजी है वो फूल जाएगी। अब हमें लोई लेनी है और उसकी पतली पतली पूरियां बेलनी है। जितना पतला आप बेलेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी बास्केट बनेगी।
सबसे पहले हम इसे फोर्क से प्रिक कर लेंगे, अब कटोरी के ऊपर लगा देंगे। दूसरी तरफ एयर फ्राई को हम प्रीहीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हमें 180 डिग्री पे सेट करना है और टाइमर को 5 मिनट्स के लिए घुमा देना है। इसे हमें खाली चलाना है बिना कुछ डाले। इसी को बोलते हैं प्री हीटिंग। 5 मिनट बाद एयर फ्राई प्रीहीट हो चुका है। अब इसमें हम रख देंगे जो कटोरियां हमने रेडी की हैं। 8 मिनट का टाइमर लगा दीजिएगा। 5 मिनट बाद खोल के एक बार ऑयल से ब्रश कर दीजिएगा। अब इस बैच में मुझे लग रहा था कि हमें थोड़ा सा कटोरियों को आगे से भी पका लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इन्हें 2 मिनट के लिए एयर फ्राई किया। हालांकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि ऐसी कंडीशन हो। 1-2 बार प्रैक्टिस करके आप बहुत ही अच्छी बास्केट्स बना लेंगे। और अब मैं इसमें रख रही हूँ स्टीम किया हुआ दही बड़ा। इसकी रेसिपी कल लेके आऊंगी, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इसमें डाल रही हूँ हरी और लाल चटनी, थोड़े से मसाले। हमारा बहुत ही टेस्टी गिल्ट फ्री दही बड़ा बनके तैयार है। एंड द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये देखिए कितनी जबरदस्त हमारी बास्केट बनी है। ये बिल्कुल भी ड्राई या टाइट नहीं होती है, एकदम खसखसी बनती है। ये फटाफट खत्म हो जाती है। मैं तो शूट खत्म होने का इंतजार ही कर रही थी, इतने में बास्केट ही खत्म हो गई प्लेट से। सो डू गिव इट अ ट्राई। हैप्पी होली। तो एक और रेसिपी आपके लिए, ये है स्टीम दही बड़े, जिन्हें मैंने कल क्रिस्पी वाली कटोरी में सर्व किया था। तो हमें लेनी है 1/4 कप उड़द दाल और 1/2 कप मूंग दाल, यानी कि मूंग दाल उड़द दाल से दुगनी होनी चाहिए। इन्हें हमने रात भर सोक किया, फिर थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर दिया। हल्का सा दरदरा रखिएगा, दही बड़े में थोड़ा सा टेक्सचर होना चाहिए। एकदम फ्लफी और लाइट हो जाने तक हम इसे बीट कर लेंगे। अब मिलाएंगे हल्दी और नमक। अगर आप फ्राई करने वाले हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है, बट हमें तो स्टीम करना है, इसीलिए मैंने इसमें आधा चम्मच इनो डाला है और उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया। सिर्फ इनो को एक्टिवेट करने के लिए, ज्यादा पानी नहीं डालना है ताकि शेप इंटैक्ट रहे। इडली प्लेट या फिर डोनट मोल्ड, इन्हें हम ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे जो दही बड़े का बैटर हमने तैयार किया है। अब इन दही बड़ों को हमें स्टीम करना है सिर्फ 10 मिनट के लिए, एकदम फुल फ्लेम पे। बीच में बिल्कुल मत खोलिएगा। 10 मिनट बाद बड़े एकदम रेडी हैं। इन्हें निकाल के गर्मा गर्म पानी में डाल देंगे 15-20 मिनट के लिए और फिर डाल देंगे दही में। मैं तो मीठे दही में डालती हूँ, आपको कौन सा वाला पसंद है बताइएगा। और इस कटोरी की रेसिपी मैं बता चुकी हूँ आपको लास्ट रील में, ज़रूर से चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने कटोरी पे दही बड़ा रखा, साथ में मीठी चटनी, हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च, जरा सा चाट मसाला और नमक, ये सब जाएगा ऊपर से, और थोड़ी सी बूंदी। दही बड़े तैयार हैं। ये रेसिपी आप रिपीट पे बनाने वाले हैं। ये है पेरी पेरी फ्राइज। इनको बनाने के लिए सबसे पहले आलू को हमें छीन लेना है और उसके बाद क्रिंकल कटर से काट देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे नॉर्मल चाकू से काट सकते हैं, बट ये क्रिंकल वाले थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब इन्हें डालेंगे उबलते हुए पानी में और सिर्फ 5 मिनट, घड़ी देख के 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, चलाते हुए पका लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। यहाँ पे आलू को ना हमें सिर्फ एक तरह से ब्लांच करना है या अधकच्चा पकाना है। 80% तक आलू कुक हो चुका है। इसे हम एक बोल में पलट देंगे और डालेंगे 1 चम्मच तेल और साथ ही डाल देंगे नमक। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल में कंजूसी मत कीजिएगा, डाल दीजिएगा, वैसे हम इन्हें फ्राई नहीं करने वाले हैं। एयर फ्राई को मैंने प्रीहीट कर लिया है 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 5 मिनट्स। फ्राइज की सिर्फ सिंगल लेयर लगाएंगे, टेम्परेचर को 180 कर देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 10-15 मिनट बाद शेक ज़रूर कर लीजिएगा। 20 मिनट्स में वैसे अच्छे हो जाते हैं, मगर फर्स्ट बैच में 25 मिनट्स लग सकते हैं। हमारे क्रिस्पी फ्राइज तैयार हैं। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे बने। क्या आपके पास एक बची हुई रोटी है? हाँ भाई हाँ। अरे तो फिर उसे एयर फ्राई में डालिए, मगर ऐसे नहीं। कैसे डालना है मैं बताती हूँ, पहले फॉलो का बटन दबाओ। तो आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से टेस्टी नाचोस, और इन्हें कैसे बनाना है वो भी डिप के साथ। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें रोटी को सबसे पहले स्लाइस कर लेना है नाचोस के शेप में। अब इसे एयर फ्राई बास्केट में रखिए। एयर फ्राई का टेम्परेचर सेट कर दीजिए 180 डिग्री सेल्सियस पे और टाइमर कुछ 5-7 मिनट के बीच में। 5 मिनट बाद खोल के जरूर देख लीजिएगा। अब बनाना शुरू करते हैं टेस्टी मुहावरा इंस्पायर्ड डिपर्स। के लिए मैंने ली है लाल वाली शिमला मिर्च, थोड़ी सी लहसुन की कलियां और ऑलिव ऑयल, और इसे भी हम एयर फ्रायर में डाल देंगे। 200 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रखेंगे और 10 to 15 मिनट्स इसको हमें अच्छे से रोस्ट होने देना है। एयर फ्रायर से रोस्टिंग बहुत जल्दी होती है और इवनली होती है। अब ये लाल शिमला मिर्च का छिलका हम हटा देंगे और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। साथ ही डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हंकर्ड, नमक और थोड़ा सा विनेगर। अब इन सभी चीज़ों को एकदम स्मूथ हो जाने तक हमें ब्लेंड कर लेना है और वाला हमारी बहुत ही टेस्टी डिप बन के तैयार है। इसे रोटी नाचोस के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए।
मेरे को मुझे लगता है इसके लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा में और बनवा ही लेनी चाहिए। वो खत्म हो जाएंगे अभी। हेलो जी, तो आज एयर फ्रायर में हम इस बोरिंग ब्रोकली को बनाते हैं सुपर डुपर टेस्टी। और ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे रिपीट पे बनाने वाले हैं, इसीलिए फॉलो करके सेव जरूर कर लीजिएगा। ब्रोकली को खूब अच्छे से धो लेना है, 5 मिनट के लिए गर्म पानी में करना है बॉयल, उसके बाद में ठंडे पानी में डुबो देना है। मीनवाइल बनाएंगे मैरिनेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे पनीर, हंकर्ड, साथ में काजू, अदरक और लहसुन, नमक और काली मिर्च डालेंगे और इसी में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे। अगर आप डाइट कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ी मलाई ऐड कीजिए, अलग लेवल का टेक्सचर और टेस्ट आता है। क्रीमी और चीजी बनाएंगे थोड़ा सा चीज डाल के। अब दही वाला पानी जो बचा था ना हंकर्ड बनाने के बाद, उसी को डाल के ग्राइंड कर लेना है और एकदम स्मूथ आपका मैरिनेट तैयार हो जाएगा। अब इसको रखेंगे साइड में और हम अपनी ब्रोकली को बहुत अच्छे से झाड़ लेंगे। इसमें अंदर तक पानी फंस जाता है तो निकाल जरूर लीजिएगा। अब इसके ऊपर डालेंगे मैरिनेट। पर कई बार ऐसा होता है या तो मैरिनेट पतला रह जाता है या फिर अंदर वाला पानी पूरी तरह निकलता नहीं है। उस केस में आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से कॉर्नफ्लावर डाल लीजिएगा। आप यहाँ पे राइस फ्लावर या भुना हुआ बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हमेशा की तरह थोड़ा सा आसान रास्ता चुना और इसमें कॉर्नफ्लावर को मिला दिया। ब्रोकली को मैरिनेट करेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए और ना रहा जाए तो तुरंत ही कर लीजिएगा एयर फ्राई। तो यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस पे हमने सबसे पहले एयर फ्रायर को प्रीहीट किया है। प्रीहीट करने के बाद ही ये पेपर लगाएंगे। परफोरेटेड शीट का रिप्लेसमेंट नॉर्मल बेकिंग पेपर नहीं है, याद रखिए। परफोरेटेड शीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल बेकिंग पेपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस पर छेद बना लीजिए। अब 15-20 मिनट के लिए हमें करना है इन्हें एयर फ्राई। बीच में फ्लिप कर दीजिएगा तो दोनों तरफ से ही क्रिस्पी हो जाएंगी। मैंने बीच में अच्छे से फ्लिप किया और वाह क्या ब्रोकली टिक्का तैयार हुआ है। इसे गरम गरम हाथ नहीं लगाना, भी जाड़े तो फिर भी लग रहा है बाद में जल सकते हैं। तो जी बस इसे निकाल लेंगे, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और ये डिगन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। सेव जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस मैरिनेट में ना कोई भी सब्जी, मतलब लेजिट कोई भी सब्जी अच्छी लगती है। हेलो जी एंड वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। और आज की हमारी सब्जी एंड एयर फ्रायर है कमल ककड़ी। ऐसी और रेसिपीज भी आ रही हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कमल ककड़ी को बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। कमल ककड़ी लेते समय ध्यान रखिए कि वो दोनों तरफ से बंद रहे। अब उसे पीलर से हमें छील लेना है और फिर गोल गोल कट कर लेना है। पीसेस की थिकनेस एक बार ध्यान से देखिएगा। अब इसे हम 3 से 4 बार पानी में अच्छे से धो लेंगे और इसे एक कपड़े पे सुखा देंगे। जितने हमारी कमल ककड़ी सूख रही है, हम बनाते हैं एक मजेदार मसाला। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें डाला हल्दी, मिर्च और नमक। हाँ, सिर्फ इतना ही डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डाल देंगे कमल ककड़ी और मेक श्योर करेंगे कि सारी कमल ककड़ियाँ इस मसाले में बहुत ही अच्छे से कोट हो जाएं। एयर फ्रायर को प्रीहीट करने की कोई जरूरत नहीं है। एयर फ्रायर बास्केट पे हम सिंगल लेयर में कमल ककड़ी बिछा देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। जितना बड़ा एयर फ्रायर होगा ना उतना बड़ा बैच इजिली बन जाएगा। टेम्परेचर को सेट करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे और टाइमर को लगाएंगे 15 मिनट्स पे। एंड वोला 15 मिनट बाद बढ़िया लोटस स्टेम चिप्स बनके तैयार हैं। निकालने के तुरंत बाद ऊपर से डालेंगे अमचूर और एंजॉय करेंगे दाल चावल के साथ या फिर ऐसे ही। दे आर सो क्रिस्पी, इजी टू मेक। तो इंतजार क्यों कर रहे हो, जल्दी से ट्राई करो। मुझे जरूर बताना कि ये रेसिपी कैसी बनी। No one can eat just one. जी हाँ, हम अपने एयर फ्रायर में टेस्टी क्रिस्पी सब्जियां भी बना सकते हैं और इन्हें कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैं एयर फ्रायर को 9 साल से यूज कर रही हूँ और सोया आलू की ये सब्जी मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे हमने बास्केट को लाइन कर दिया है परफोरेटेड शीट से। उस पर डाले उबले हुए आलू यानी बॉइल्ड आलू। ऊपर से डाल देंगे चॉप किया हुआ डिल यानी कि सोया। अब साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, जरा सा नमक, जरा सी लाल मिर्ची। ये सब्जी बहुत ही सिंपल होती है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। 1 चम्मच में इसमें लहसुन डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसकी जगह भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। बास्केट को एयर फ्रायर में फिट करेंगे। टेम्परेचर सेट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे और टाइमर को 15 मिनट पे। बीच में 1-2 बार इसको चला दीजिएगा, ऐसे जरूरत नहीं रहती है, फिर भी एक आइडिया हो जाएगा। आप यहाँ पे मेथी और पालक भी यूज कर सकते हैं। 15 मिनट बाद सब्जी बनके तैयार है। इसे ऊपर से चिली फ्लेक्स से गार्निश कीजिए और एंजॉय कीजिए। और ऐसी और आसान रेसिपीज के लिए फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंजॉय।
सो गाइज, ये थी आज की रेसिपीज एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। आप ही लोग जो हैं हमें मोटिवेट करते हैं, ड्राइव करते हैं। एक और कमेंट था जिसमें था कि आप 2 रेसिपीज के कॉम्बोज बनाइए एंड मुझे सजेशन बहुत अच्छा लगा। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी और आपके लिए और रेसिपीज लेके आती रहूंगी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।